आपको जानकारी प्रोवाइड की जा रही है, और ये सेशन का केवल और केवल एक ही मोटिव है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपको चीजों को आपके सामने, तथ्यों को आपके सामने रखना, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, उस पर्टिकुलर जो थीम है उसके ऊपर आपको जानकारी मिल जाए। सो इसलिए जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं, या जब आपको जब बोलने का मौका मिलता है तो अलग अलग क्वेश्चन जिसका कोई आंसर नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि विड्रॉल कब मिलेगा, मैडम विड्रॉल कब देंगे, विड्रॉल कब मिलेगा। तो डियर लीडर्स, इसकी पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं हूँ। मैं भी आपके तरह जो है एक इंथुजियास्टिस्ट हूँ, जो एक काम कर रही हूँ यहाँ पर। एंड जो जो चीजें बीइंग एजुकेटर, मैंने हमेशा कोशिश किया है कि यहाँ पर जो चीजें हैं उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल जाए, ताकि उस जानकारी के बिहाफ पर आप जो है अपना राइट डिसीजन आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर किसी को भी, ये जो आज का सेशन है, आप यहाँ पर आपको ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित किया जाएगा और ना ही आपको नहीं करने के लिए रोका जाएगा, क्योंकि डाओ का जो मैकेनिज्म है वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म जो होती है, आप यू आर द बॉस ऑफ योर ओन बिजनेस एंड यू विल गेट ऑल राइट्स। सो यहाँ पर आप जो है अपने बिजनेस के आप अपने आप बॉस होंगे और आपको सारी राइट्स जो है आपके पास मिल जाएगी। तो बहुत सारे लीडर्स को नोटिफिकेशन बार बार मिली थी, एंड अभी भी मतलब बहुत दुख लगता है कि अभी भी जो है समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है। आज मैंने एक पोस्ट किया था एंड बहुत सारे लोगों का, मोर देन 100 से ज्यादा लोगों का चैटिंग एंड फोन, वो सारी चीजें आ गई कि मैडम ये है क्या। तो ये बड़ी मतलब कई बार विडंबना भी हो जाती है कि हमें समझ नहीं होने की वजह से हम लोग जो है सही तरीके से चीजों को नहीं जान पाते हैं। तो वो मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको कुछ कुछ चीजें आज बताना चाहूंगी। और हमारा जो मीटिंग है 1 आवर का है, और 1 आवर के अंदर हमें जो है सारी चीजें ये यहाँ पर एक आपको पिक्चराइज दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ वोटिंग राइट्स आया हुआ है, जिसमें 2,70,000, ये मेरी डाउनलाइन है जिनको करवाया था। तो ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया कि ये है क्या, ये बेचा क्या है, एंड 360 डेज का क्या मतलब है, यहाँ पर वोटिंग राइट्स का क्या मतलब आ गया, डेली इनकम ये क्या आ गया, अमाउंट। तो ये सारी चीजें जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, और इसको समझने के लिए हमें हमारे सिस्टम के ऊपर लाइव जाना होगा, ठीक है। डियर लीडर्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है अर्निंग के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर टीएफटी टोकन, ठीक है, टीएफटी टोकन है, ठीक है, टीएफटी जो है अर्निंग है। आपको यहाँ पर सारी चीजें आपको ये देख चुके हैं, और इसी के ऊपर आप जो है यहाँ पर वोटिंग राइट्स अर्न कर सकते हैं। अब ये वोटिंग राइट्स का फायदा क्या है, इसका वो क्या है, वो सारा आपको मैं यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में दिखाना चाहती हूँ कि इसका फायदा क्या होगा, वोटिंग बोनस का फायदा क्या है, वोटिंग बोनस कैसे मिलेगा। तो ये इसको बड़े अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया है। द मोर डेज यू मैनेज योर फाइनेंस, द हायर योर वोटिंग बोनस, ठीक है, द हायर योर वोटिंग बोनस एंड प्रॉफिट बोनस। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक जो है डे दिया गया है, यहाँ पर द मोर डेज, जितना ज्यादा दिन आप अपने फाइनेंस को मैनेज करोगे, तो यहाँ पर बताएगी कि उतना ज्यादा जो है आपको वोटिंग बोनस प्लस प्रॉफिट बोनस आपको मिलेगा, ठीक है। एंड द मोर डेज यू मैनेज योर फाइनेंस, द हायर योर प्रॉफिट शेयर। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी जो है आपको हायर जो है मिलने वाले। अब ये करना कैसे, ये करते कैसे, कहाँ से आता है, और ये जो वोटिंग बोनस में क्या क्या इंक्लूड है, रिवार्ड फॉर पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेशन करोगे, बोनस रिवॉर्ड जो है पार्टिसिपेंट को ज्यादा मिल जाएगा। जैसे कि
टोकन होल्डर्स के तौर पर वोट ऑन प्रपोजल के ऊपर, एंड अनदर टोकन बेस्ड इंसेंटिव्स। ठीक है, अब ये जो बोनस है ये एडिशनल टोकन के तौर पर जो है यहाँ पर जो इसको दिया जाएगा। तो ये एक मैकेनिज्म होता है। अगर आप इस मैकेनिज्म को अगर आप थोड़ा ये सीखना पड़ता है, ये सारे पहले ही ये इन चीजों को सिस्टम ने वहां पे एलोकेट किया गया होता है। सो ये आपका यहाँ पे, अब यहाँ पर डियर लीडर्स, अब मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर आ जाइएगा। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अर्न एंड वोट, ठीक है, द ट्रेजर डाउ इज एट द कोर ऑफ द डिसेंट्रलाइज स्पिरिट। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो डाउ सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज एक जो है कोर स्पिरिट है, ठीक है, एंड ड्रिवन बाय द कम्युनिटी। किसके द्वारा? कम्युनिटी के द्वारा। एंड डाउ इज डिजाइन टू लास्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो डाउ का जो सिस्टम होगा ये रेजिलियंस होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी जो है कम्युनिटी के लिए। एंड यहाँ पर जो है अभी जो है ये सारा चीजें आने वाले हैं। तो यहाँ पर अब चीजें, इन चीजों को मैं क्यों बता रही हूँ टीएफटी टोकन को, क्योंकि आने वाले समय में ये जो है टीएफटी टोकन जो है मेजर जो है बिजनेस का एक आधार होगा, जो हर एक चीज को जो है टीएफटी टोकन के द्वारा ही रेगुलेट किया जाएगा, इंक्लूडिंग क्या क्या, वोट राइट्स, टीएफटी फाइनेंस मैनेजमेंट, गेन एडिशनल ग्रोथ एंड एंटायर इकोसिस्टम में, चाहे आपका वो विड्रॉल का सिस्टम हो, चाहे आपका ग्रोथ लेने का हो, चाहे वो सारे कमिंग नियर जो कमिंग ईयर्स में या मंथ में जो है धीरे धीरे ये चीजें जो है टर्न किया जाएगा इन चीजों पे, ठीक है। अब कैसे ये कहां से अर्न होगा? यूजर कैन गेट टीएफटी टोकन रिवॉर्ड्स बाय, ये सारा आपके सिस्टम में ये जो चीजें आपको भी आया हुआ है, ये सारी चीजें जो है जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये आपके पास भी आया है। अब यूजर जो है क्या क्या गेट करेंगे टीएफटी टोकन रिवॉर्ड, कैसे? बाय पार्टिसिपेटिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एक्टिविटी, क्रिएटिंग एंड ट्रेडिंग एनएफटीज। अब यहाँ पर किस में, अब ये चीजें नंबर 1 पॉइंट है कि आपके पार्टिसिपेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब दूसरा है प्लेटफॉर्म एक्टिविटीज में, जितने एक्टिविटीज है। नंबर 3 क्रिएटिंग एनएफटी, जो मिंटिंग क्रिएट करोगे आप, एंड ट्रेडिंग एनएफटी जो आप रिजर्व करते हो। तो ये सारे जो है यहाँ पर आपको ये चीजें आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये चीज आपके पास पहले ही आ चुका था, भले ही आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो ना। अब ये डाउ का सारा, ये सारे आपको ऑलरेडी पहले आ चुके हैं कि ये डाउ का जो गवर्नेंस डैशबोर्ड कमिंग सून, ये इसमें स्टेक में, प्रपोजल में, डिस्कस में, वोट ऑन अप्रूव प्रपोजल में, जिन लोगों के पास अभी वोटिंग का जो पॉइंट्स हासिल कर रहे हैं तो वो उनका जो है धीरे धीरे कैसे कितना पॉइंट अर्न होगा, कितना चाहिए होगा, वो तो बात की बात है। बट ये सारी चीजें हमारे पास प्रायर इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। अब इसको पार्टिसिपेट करना कैसे, ये वीडियो भी आपके पास सभी के पास आ चुकी है। एक मिनट, ये हमारे पास ये जो वीडियो है ये ऑलमोस्ट सभी लीडर्स के पास आपके पास आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसको ध्यान में नहीं दिया है, ठीक है। देन हाउ टू ऑब्टेन जो वोटिंग राइट्स एंड मेक प्रपोजल, ये सारा जो है हमारे पास ऑलरेडी जो है आ चुका था। अब प्रपोज क्या है यहाँ पे? एनकरेज पार्टिसिपेशन, इम्प्रूव प्रपोजल जो क्वालिटी, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ वोटिंग रिवॉर्ड्स में क्या आ जाता है? टोकन रिवॉर्ड्स आ जाता है, इंक्रीज वोटिंग पावर आ जाता है,
प्रायोरिटी एक्सेस आ जाता है। ये सारी चीजें जो है आपको जो है इसके द्वारा ही मिलना है। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, उस समय इसमें आती हूँ अर्न के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको करना क्या है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको एक इस चीज को दिखाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ओके सॉरी ये ये सॉरी डियर लीडर्स यहाँ पे ये यूएसडी का है मैम। सॉरी ये यूएसडीटी वाला आ रहा है यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। ये रिकॉर्ड आ गया है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये वोटिंग राइट्स ये जो है ये मिल चुकी है। और इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो यूएसडीटी ही आ रहा है यहाँ पे। सॉरी मेरे पास टीयूएफटी टोकन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो है टीयूएफटी अर्न जो है जो मिडिल में है उसमें क्लिक करने से आएगा टोकन। टीयूएफटी मेरे पास नहीं है। टीयूएफटी अर्न में तो कर ही रही हूँ यहाँ पे। यस यस, अब यहाँ पर देख सकते हैं टीयूएफटी का ये 25,000 मैंने यहाँ पर लगवा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 डेज का है। तो ऐसे जो है डेज वाइज, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है सिस्टम, आपको क्या बता रहे हैं, द मोर डेज यू कीप योर फंड द मोर जो है वोटिंग राइट्स यू विल गेट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पे आ गया, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिएगा इस चीज को, अब यहाँ पर कितने दिन का लगाया है 360 डेज, और 360 डेज का यहाँ पे वोटिंग रिवॉर्ड कितना मिल गया 2,70,000, ठीक है। अब अगर हम इसको 10 डेज का करके देखते हैं, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, अब यहाँ पर वोटिंग राइट्स कितना मिल गया 3,000। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, दैट मीन्स कि जितना ज्यादा टाइम के लिए आपका यहाँ पर रहेगा वो आपको जो है ज्यादा वोटिंग राइट्स मिलेगा। तो ये एक यहाँ पे सिस्टम का जो है बहुत जानदार सा तरीका है। और ये जो आपका यहाँ पर जो इनकम है वहां पर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले में 1.2% दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगर लास्ट वाले में देखते हैं तो 3% डेली फॉर 360 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये क्या बता रहे हैं कि अगर आपने मान लीजिए 10 डेज के लिए किया तो आपको 3,000 जो है आपको वोटिंग राइट्स मिलेगी। और आपने यहाँ पे 360 डेज किया तो 2,70,000 आपको वोटिंग राइट्स मिलेगी। अब ये वोटिंग राइट्स लेने का फायदा क्या है, वोटिंग बोनस द मोर डेज यू मैनेज योर फाइनेंस। तो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि ज्यादा दिन अगर आप लगते हो द हायर वोटिंग बोनस एंड प्रॉफिट बोनस यू विल गेट, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है कि ये जो है यहाँ पर वोटिंग बोनस की प्रक्रिया जो है चल चुकी है, आपका यहाँ पे चालू हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर इसको देखते हैं, इसको जाते हैं यहाँ पर वोटिंग, हमारे को अर्निंग से तो वो मिल रहा है, अगर अर्न को दबाएंगे तो उसी पेज में आ जाएगा, लेकिन वोटिंग का अभी प्रक्रिया जो है यहाँ पे चालू नहीं है। अब ये वोटिंग जो है अभी अर्निंग जो वोटिंग राइट्स एंड जो अर्निंग अमाउंट हो रहा है टोटल अमाउंट, ये सारा चीजें जो है समय के अनुसार जो चीजें आएगा वो आपके पास है। लेकिन अभी जो है ये चीज जो है आपके सामने एक्टिविटीज जो है यहाँ पर ये दिख रहा है कि हमारा आने वाले समय में टीयूएफटी टोकन की तरफ जो है स्ट्रॉन्ग जो है बिजनेस जो है मूव होते दिख रहा है। तो सारी जगह पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि जो है मेन इकोसिस्टम में जो हमारा टीयूएफटी टोकन है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि लोग अभी जो है टीयूएफटी टोकन को करे क्या। काफी सारे लीडर्स का कॉल आया था कि मैडम हमारा ऑलमोस्ट रिलीज हो चुकी है एंड जो है रिलीज होने वाली है 1-2 दिनों में, अब करे क्या। डियर लीडर्स, यहाँ पर 2 पहलू को ध्यान दीजिएगा। पहला पहलू है अगर आप इमीडिएटली आपको जरूरत है, ठीक है, अगर आपको इमीडिएटली विड्रॉल करना है, 2 तरह के लोग होंगे हमेशा। एक लोग है जिनको इमीडिएटली अभी चाहिए, है ना, कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी चीजें हैं उनको इमीडिएटली चाहिए। एक तरह के लोग हैं जिनको लॉन्ग टर्म विजन के साथ है। तो जो जिनको इमीडिएटली चाहिए
तो उनके लिए अभी TUFT टोकन से जो है उनको TUFT टोकन से विड्रॉल लेना जो है फायदे का सौदा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप रशिका जी, अगर आपको मीटिंग ज्वाइन नहीं करना है, आवाजें करनी है, तो काइंडली यू रिमूव, आप बाहर निकल सकते हैं। अगर कुछ कहना चाहते तो वो बाद में होगा। अपने माइक को अनम्यूट ना करें, मैं यहाँ पे ऑल म्यूट करके रखा है, फिर भी कर रहे हो आप। थैंक यू। जितने भी लीडर्स है काइंडली भी जो आपकी क्वेरीज होगी आफ्टर मीटिंग के बाद होगी, बीच में लीडर्स मैं जितना आपको बता रही हूँ कि माइक को अनम्यूट ना करें, उतना ज्यादा आप माइक को ओके ओके। सो यहाँ पर दो तरह के लोगों की बात करी थी। एक है कि जिनको इमीडिएटली जो है विड्रॉल की जरूरत है, तो उन लोगों के लिए भी अगर जब तक USDT का नहीं होता तब तक आपको यहाँ पर फायदे का सौदा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं बाहर अगर आप इसको विड्रॉल करके लाओगे ट्रस्ट वॉलेट में, तो वहां पर रेट जो है किसी से छुपी नहीं है। और अगर जो लॉन्ग टर्म विजनरी है, तो वो लोगों के लिए क्या है कि इसको होल्ड ऑन करके आप जो है इसको रख सकते हैं। अभी जो है तुरंत जो है विड्रॉल की जो है इसको ना करे, तो मैं समझ सकती हूँ कि मतलब अच्छा इनकम जो है आपको आने वाले समय में एज अ TUFT टोकन के तौर पे जो आपके अर्निंग हुई है, वो आपको कहीं ना कहीं जो है बहुत बेहतर जो है आपको रिटर्न देने वाली है, बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड आपको देने वाली है। क्योंकि सारा एंटायर जो ट्रेजर चेन इकोसिस्टम का सारा जो है जो बिजनेस जो रन होना है वो TUFT टोकन से ही रन होना है। अब रही बात ये जो USDT कब होगी, तो USDT कन्वर्ट 2 जून को जो है यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि 2 जून को जो है सिस्टम ने बता दिया 2 जून को जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर देन जो है आप अपना TUFT टोकन को USDT में करके भी आप जो है विड्रॉल ले सकते हैं। बट मेरा जो मानना है कि ये लंबा समय, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा जो है एक रिवॉर्ड मिल सकता है TUFT टोकन के लिए। तो अगर किसी को अगर विड्रॉल लेना भी है तो आप इतना करें कि 50% या 25% या 75% जो रेशो है 25% का उतना ले, ताकि आपका फ्यूचर में जो है अच्छा रिटर्न जो है आपको यहाँ से 2-3 महीनों में यहाँ पे आपको मिल सकता हो। तो बाकी जो है आप जो है यहाँ पर सभी समझते हैं, सभी लोग जानने वाले हैं कि इनको कैसे करना है। तो डियर लीडर्स, जो मेरा यहाँ पर जो बताने का जो ये जो पर्पस था, ये किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करना या पैसे लगवाना या किसी को ये चीज बताना कि यहाँ पे आप पैसे लगाते जाइएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी समझदार हैं, सूझबूझ से अपना सूझबूझ के अनुसार जो है डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पर बट बताना ये जो सिस्टम आया हुआ है, अगर एज ए लीडर अगर लोगों से चीजें छुपाया जाए तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने पहले दिन ही बताया था कि जितनी चीजें हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स को जानकारियां नहीं मिल पाती है। तो जानकारी एक ऐसा मेथड है जिनको सबको पता होना चाहिए कि इस सेक्टर में ये वाला कंपोनेंट है और इस वाले कंपोनेंट में ये चीज छुपी हुई है। तो डियर लीडर्स, आपने देखा, अभी आपको लाइव के माध्यम से भी बताया कि यहाँ पर ये जो है वोटिंग राइट्स इस तरह से मिल जाएगा आने वाले समय में यहाँ पर। और जो आप और एक चीज यहाँ पर कि आप जितना यहाँ पे जो है जो अर्न पे लगवा रहे हैं उसका जितने टाइम के अनुसार वो बढ़कर आपको एक जो फिक्स्ड जो परसेंटेज है वहां पर
अकॉर्डिंग टाइम के अनुसार एंड अकॉर्डिंग जो स्टेज के अनुसार वहां पर आपको एक 1.2% से लेके 3% तक का जो है एक स्टेबल उसके अंदर स्टेबल इनकम दिया गया है, प्लस वोटिंग राइट्स का जो है पॉइंट वहां पे दिया गया है। अब ये वोटिंग राइट्स जब ओपन होगी तो किस किस के ऊपर ये वोटिंग मांगेगी, किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, ये उस समय पता लग जाएगा। लेकिन अभी जो है ये इस तरह से कंपोनेंट वहां पर आपके सामने है। वोटिंग राइट्स जो है आपको ओनली TUFT के द्वारा ही मिल रहा है, वहां पे TUFT के द्वारा। अब ये जो TUFT का जो यहाँ पर ये जो डाउ में जो यूज किया जाएगा, ये अर्निंग वाले सेक्शन से ही यूज किया जाएगा। सो ये एक कंपोनेंट था। एंड बाकी जो विड्रॉल के बारे में मैं क्लियर करना चाहती हूँ डियर लीडर्स, सिस्टम में या जो अभी आपके पास ग्रुपों में आया हो ना, 2 तारीख को बताया गया है और 2 तारीख के बाद होपफुली सारा चीजें स्मूथ हो जाएगी। एंड बार बार एक ही चीज को आप रिपीट करते हैं कि विड्रॉल कब आएगी, विड्रॉल कर पाएगी, तो ये मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी लीडर्स को ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली कब विड्रॉल मिलेगा। ठीक है, ये ना आपको पता है, ना आपके अपलाइंग को पता है, ना किसी को पता है। ये किसको पता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिन्होंने रिलीज करना है। अब उन्होंने कब करना है, ये 2 तारीख दिया है, तो होपफुली 2 तारीख को हमारा जो यहाँ पर जो है विड्रॉल की प्रक्रिया मिल जाए, इसकी उम्मीद सभी लोग करके बैठे हैं। तो ये जो विड्रॉल की जो प्रक्रिया है उसके लिए सिस्टम जैसे जैसे बता रही है उसी के अनुसार वेट एंड वॉच के सिवा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एंड मैं सभी लीडर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज का जो टॉपिक था मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो गया होना एंड आपको पता लग चुका होना कि ये किस तरह से यहाँ पर ये कंपोनेंट है अर्न वाला सेक्शन। एंड डिटेल में वैसे तो ये सारी चीजें आपके पास जो है आ चुकी थी, वीडियो आ चुकी थी आपके पास पहले ही जो है नोटिफिकेशन में आ चुका था। लेकिन अभी तक जब मैंने सुबह पोस्ट किया था तो मुझे तकरीबन मोर देन 100 लीडर्स ने जो है इसके बारे में मैसेज भेजा, तो मुझे लगा कि इसके बारे में जो है अभी काफी सारे लोगों के पास एग्जैक्टली जो है जानकारी नहीं है। तो आपके पास जानकारी आ चुकी है, आप इसके ऊपर और जानकारी जो है आप अपने जो ऑफिशियल टेलीग्राम है उसमें जाकर आप जो वहां पर देख सकते हैं। वीडियोस भी आ चुकी है वहां पे, बहुत पहले ही भेजा था और बहुत पहले से ही जो है डाउ के सारी चीजों को आप जाके डिटेल में एक बार जो है आप स्टडी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर देख सकते हैं, आप अपने आप सीख सकते हैं, वहां पे देखकर जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज जो है ऑलरेडी आ चुकी थी। सो अब हम यहाँ पर कुछ लोगों को लेना चाहेंगे जिन जिन लोगों के पास क्वेरीज है। प्रशांत यादव डिवाइस नेम है सर, आपने हैंड रेज की है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुकी हूँ। हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून सर। मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी सर, लाउड है, क्लियर है, आप रखिए अपनी बातों को। ओके मैडम, मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज अभी मैंने एक ही एनएफटी थी मेरी पुरानी वाली, तो वो स्टेकिंग के ऊपर है, तो अभी 15 डेज बाकी है, तो वो होने के बाद मैंने जोन 1 के ऊपर वो लगाया था 1% के लिए, तो सेकेंड टाइम सपोज लगाना है तो जोन 2 पे लगाना है या कौन सा भी जोन ले सकते हैं? जोन वाइज जाना है? नहीं नहीं नहीं, लास्ट वाला भी सबके लिए सब ओपन रखा था। वो तो उस समय रखा था जब शुरू में था, जब आपने लगवाया था ना। एंड लास्ट 1 वीक से जो है ओपनली कर चुका है, तो इसलिए जो हायर वाला जो परसेंटेज है 1.6 वाला, जो लास्ट में 1.5 सॉरी, जो 6 वाला जोन है उसको ले लीजिएगा। नहीं मैडम, लेकिन सवेरे मैंने ना एक मीटिंग में सुना अभी सुंदरलाल सर, और वो बोल रहे थे कि ऐसा मत करो, वो बोले कि जोन वाइज जाओ, तो इसलिए मैंने आपसे कंफर्म करवाया, क्योंकि जिनका भी स्टेकिंग खत्म हुआ है ना मैडम, तो उन्होंने दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, उसके बाद 6 उल्टा पुल्टा लगाया, तो उनका फिर से स्टेकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वो फिर से स्टेकिंग नहीं हो रहा। तो सर बोले कि ये गलती मत करो, जोन वाइज के ऊपर जाओ, मतलब जोन नंबर 1 2 3 ऐसा जाओ, तो इसके वजह से मैंने कंफर्म किया। कंफर्म करने के लिए अभी जहां तक किन किन लोगों का ऐसा हुआ है मैडम कि सेकेंड बार फिर स्टेकिंग को प्रॉब्लम हो रहा है, जोन वाइज नहीं गए? जिन्होंने जोन 6 को जिन्होंने लिया उनको रीस्टेक नहीं हो पा रहा है क्या? यस यस मैडम।
कौन सा वाला जोन नहीं हो पा रहा है? 6 वाला नहीं हो पा रहा है कि फर्स्ट वाला नहीं हो पा रहा है? नहीं, उसके बाद फिर से वही जो स्टेकिंग के ऊपर लगाने जाते हैं ना, तो हो नहीं रहा। सवेरे मैंने अच्छा, मीटिंग में सुना है मैडम। हाँ। ओके। मुझे लगता है कि फिर ये जो जिन जिन लोगों का बुकिंग हो गया तो वो कंप्लीट हो गया हो ना, फिर देन वो 1.4 या 1.5 लगा कर देख सकते हैं। ओके ओके, जी। ठीक है, वही अगर कंफर्म नहीं, करने रखूंगा अगर बस। जो चीज नहीं मिल रहा है, जो वाला सेक्टर मिल जाएगा, जो वाला जोन मिल जाएगा, उसको लगवा सकते हैं। ओके ओके। नहीं तो जी। मुझे लगा कि फिर जोन वाइज ही जाना चाहिए, नंबर वाइज। हाँ, जोन वाइज भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप ज्यादा कर लेते हैं, जिन जिन लोगों ने पूरा का पूरा जोन ले रखे हैं, उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं। आफ्टर और 30 days अगेन। गैस फी तो अभी सभी को सेम है ना, जी, सभी 4000। जोन के लिए सेम हो चुकी है, वो एक अच्छी बात है। ओके, थैंक यू सो मच। जी, यू वेलकम सर। धर्मेंद्र कुमार है डिवाइस में। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर। धर्मेंद्र कुमार डिवाइस में। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, नमस्कार सर। झारखंड से मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ, लेवल जी 5 से। जी। और अगर ओके मुझे अलाउ करे तो मैं कुछ दिखाना चाहूंगा स्क्रीन शेयर करके अपने आईडी में, अगर ओके, इस किस रिगार्डिंग? वही जो आप दिखा रही थे ना डाओ वाला, तो जैसे ओके आप दिखा रही थे ना कि 25,000 का आप डाली हैं अर्न सेक्शन में, तो जी। उससे संबंधित मैं कुछ बताना भी चाहूंगा कि मैंने 50,000 का किया हुआ 1 साल के लिए, 360 डेज के ओके लिए। ओके, तो आप इससे स्क्रीन फायदा जरूर क्या शेयर है करें। मैडम? देखिए, जी, इससे आप फायदा क्या शेयर है हम करिए। लोगों को जी, शेयर कर कि, लीजिएगा सर आप। हाँ जी, शेयर करता हूँ स्क्रीन से। जी। शेयर हो रहा है मैडम? जी जी। रिकॉर्ड में होगा, रिकॉर्ड रिकॉर्ड। देखिए, यहाँ भी दिख रहा है और मेरा यस। आज भी अब तक किया हुआ है 50,000 टीओपी और 5,40,000 वोटिंग राइट्स दे रहा है। जी तो जी जी। इससे फायदा क्या है कि मान लीजिए कि अभी ट्रेजर जो आगे 2 जून के बाद क्या करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है। अगर ये टोकन को लाया है तो अपने टोकन को हिट करना चाह रहा है, और उस हिट करने के लिए अगर सभी लोग जो भी अर्न कर रहे हैं यहाँ से टोकन, अगर उसको कोई 3 महीना के लिए, कोई 90 दिन के लिए, कोई 360 दिन के लिए अगर स्टे करते हैं, तो मार्केट से जो है मैक्सिमम टोकन होल्ड रहेगा। अगर मैक्सिमम टोकन होल्ड रहता है तो हमारा जो है बाहर में भी रेट इसका अप होगा। तो इससे फायदा होगा कि अगर हमारा बाहर में आज लगाए हैं तो हमारा सबसे पहले बाहर में निकलेगा टोकन, तो उस समय 1 साल के बाद इस टोकन का रेट जो है निश्चित ही है कि आज के रेट से कई गुना ज्यादा रहेगा। तो जिन लोगों ने अगर अर्न में लगा दिया तो उनको सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा कि वो सबसे आगे रहेंगे और उनका जो भी टोकन बाहर निकलेगा सबसे अच्छे रेट में निकलेगा। तो ये चीज मैडम, इस चीज को हम बढ़िया मानते हैं। आगे ट्रेजर जो भी करेगा टोकन को तो अपने हिट कराएगा है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद दोबारा लॉन्चिंग किया अपने टोकन को, तो आपने ये तो ये आगे बढ़ाएगा ही। ये आपने आज लगाया है क्या स्टेक में? जी हाँ, जी हाँ, आज ही लगाया हूँ मैं। ओके। तो यही बताना था मैडम, बाकी अपने विवेक से सभी लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यू वेलकम, यू वेलकम। सो या डेफिनेटली जिन जिन ठीक है लोगों ने, मैडम। एक मिनट आपका, आप अपना शेयर बंद कीजिए। जल्दी लेके आ। आप अपना स्क्रीन शेयर बंद कर देंगे? ओके, एक्चुअली बैक चला। नेक्स्ट है नरेश सोनी जी, डिवाइस नेम। सर मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। नरेश सोनी डिवाइस नेम है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं नया सेट लेना चाह रहा था, तो नया सेट अभी चेंज कर लें कि बाद में करें मैम?
न्यू कैसे क्या बताया आपने, मैं समझी नहीं। मेरा जो मोबाइल है 4G वाला है, मैं 5G वाला सेट लेना चाह रहा था, तो मैं अभी मोबाइल चेंज कर सकता हूँ क्या? सर ये आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने आप कर रहे हैं, मोबाइल बाय कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। नहीं, उसमें कहीं अपनी कंपनी से उसमें कहीं बताते हैं ना, मैनेजर को लिख के देना पड़ता है ईमेल वगैरह, जब उसके नहीं बाद नहीं सेट नहीं चेंज नहीं करें। नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं, है ना? आपके पास आपका जीमेल तो सेम ही है, आपका फोन हाँ नंबर हाँ सेम है, आपका यूजर जी नेम सेम है, सिर्फ इसमें जी जो नया सेट लाओगे उसमें आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जी। ठीक है, चलो तो ऐसा ठीक कोई है, इशू नहीं। तो कर दूंगा। एक मैम मेरी एक स्टेक लग गई, सेकंड स्टेक नहीं लग रही। क्या बता रहे हैं वहां पे सेकंड स्टेक में, शेयर करो, उसमें स्क्रीन शेयर स्क्रीन कर शेयर लीजिएगा। कर। पहले अपना पहले अपना अकाउंट को ओपन कर लो, तब जाके स्क्रीन शेयर कर लो। सर एक मिनट रुको, मैं क्या बता रही हूँ ना, जी मैम। पहले आप अपना अकाउंट को ओपन करो, क्योंकि वहां पे पासवर्ड यूजर नेम शो होता है। कंप्लीट आप है मैम, वो तो दिखेगा नहीं। अब स्क्रीन शेयर करो, अकाउंट ओपन करके मैंने बंद कर दिया आपका, विजिबल हो जाता है ना यहाँ पे पब्लिकली। जी जी जी। पूरा ओपन करके देन आप जो है स्क्रीन शेयर करो। यस, अब चलो पेज में, चलो अपने पेज में डायरेक्ट एप्लीकेशन पे चलो। यस, या आप आ जाइएगा वहां पे, कलेक्शन में आ जाओ, 2000 पे क्लिक करो। इसमें 30 डे डाल रहा हूँ मैम। ये पहले पहले वाला आपका हो चुका है, पहले एक स्टिक लगा चुके हैं आप। एक लग रही है मैम, अब इसमें 5 दिन बच रहे तो हैं। ऊपर फ्री जोन जो 1 है ना 1.0, इसको हटा दो, सेकंड वाला कर लो। जब वो कंप्लीट इसको नहीं हुआ है तो ऊपर वाला स्टेक जोन, हाँ ये 1.5 कर लो, नीचे वाला लास्ट वाला। ये वाला कर दिया 1.1। चलो ठीक है, ये कर लीजिएगा, अब स्टेक कर लो। हो गया, कंफर्म कर लीजिएगा। ओके मैम। जी, ये आपका ठीक है। पहले वाला ऑलरेडी था, ये नीचे ये 5 डे बच रहे हैं मैम। तो ये टाइम पूरा नहीं होके पहले ही आपने कर लिया तो कैसे होगा वो। अब ये अच्छा पहला ये वाला है। आपका 5 days हो जाता है, अच्छा अच्छा। तभी नहीं हो रहा था। ठीक है, हो गया अब आपका। ठीक है मैम। जस्ट मिनट, अब नेक्स्ट करते हैं। संजीव दीक्षित, डिवाइस नेम है संजीव दीक्षित। सर, डिवाइस नेम संजीव दीक्षित, झांसी लेवल 4। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुकी हूं मैं। ओके, नेक्स्ट लीडर शैलेंद्र, डिवाइस नेम। सर आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दे चुकी हूँ। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। मैम, जैसे मुझे ये जानना था कि जैसे मेरे पास 8 NFT है, तो मैक्सिमम 6 ही स्टेक हो रही हैं या सारी हो सकती हैं? सर 6 होगी, फिर आफ्टर जो मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होगी, देन आप रीस्टेक अगेन कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 6 ही होंगी, मतलब डे बाय डे, वन डे एक ही होगा। जी जी जी। उसके बाद फिर जो हमारा वैसे बैलेंस नहीं रहेगा। हम्म, अभी ओके। यहाँ पर कोई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गया हो। एक मिनट, मैं यहाँ पे लीडर्स को, एक मिनट, अनम्यूट का ऑप्शन मैंने ओपन कर लिया है। कोई ऐसा लीडर जिनका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो गया, कोई ऐसा लीडर है, अपना माइक को अनम्यूट करके मुझे बात कर सकते हैं। मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगी फिर। कोई भी लीडर जहाँ पे जिन्होंने अपना जो है मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो गया है,
और स्टेक रिलीज हो गई है, कोई है ऐसा? हाँ जी मैम। जी हाँ, बिट्टू सिंह जी है, ठीक है। अब जी एक मिनट जी। सर, एक मिनट होल्ड ऑन, एक मिनट होल्ड ऑन। अब मैं यहाँ पे एक मिनट म्यूट को बंद कर लेती हूँ, नहीं तो सब सर आपके पास टोटल स्टेक का फंड कितना था प्रीवियस? पुराना फंड कितना था? $18,000। ओहो, फिर भी ज्यादा ही है आपके पास। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर? मैं 2 मिनट के लिए मैम मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ। अभी ये ना दूसरी बार क्वेश्चन आया है, मैं सुन रहा हूँ रेगुलर। जैसे अभी सबसे पहले एक किसी ने सवाल किया था कि ये हमारी ना एक स्टेक लग चुकी है, तो दूसरी हम 1.5% पे लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर किसी की एक ही स्टेक है, किसी के पास बैलेंस कम है, एक ही स्टेक है, तो वो डायरेक्ट 1.5% की लगा सकता है, 1.5% की, क्योंकि उसको दूसरी स्टेक पे जाना ही नहीं है। अगर किसी के पास स्टेक ज्यादा है, 3 4 5 6 है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने 1.5 की एक बार लगा दी तो उससे डाउन की उसके बाद लग ही नहीं सकती, क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर चुका होगा। समझ पा रहे हैं ना मैम? तो इसके लिए उसको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। अगर एक स्टेक है, सिंगल स्टेक है, तो वो तो सीधा 1.5% की लगा लो, नो टेंशन, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि जब तक वो रिडेम्पशन नहीं होगा, उसका टाइम पीरियड खत्म नहीं होगा, तब तक वो रीस्टार्ट कर ही नहीं सकता, और रीस्टार्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली 1.5% पे हो जाएगी। सपोज करो किसी के पास 2 स्टेक है और उसने पहली स्टेक ही लगा दी 1.5% पे, और एक दूसरी रुकी पड़ी है, तो वो तब तक नहीं लगाएगा जब तक इसका रिडेम्पशन कंप्लीट नहीं होता। जी जी। मैं आपको शेयर स्क्रीन कर सकते हैं? कैसे होगा बताइए? हाँ, शेयर स्क्रीन कर लो, ओके। शेयर में जाके स्क्रीन कर लेना। हाँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, 1 सेकंड दीजिए मुझे। स्क्रीन शेयर होगी? नहीं हुई अभी। शेयर स्क्रीन स्टार्ट नाउ आएगा, फिर उसके नीचे जूम ऑप्शन होगा, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जूम के बाद 2 स्टेप बैक करना होगा। यस, हो गए। अब आप अपना डायरेक्ट स्टेक पे आ जाइएगा सर। अपने पे उसमें आ जाइएगा, ट्रेजर फंड में आ जाइएगा सर। शायद अगेन अपने माइक को अनम्यूट करें। बिट्टू सर, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी अनम्यूट है मैम। मैं हाँ, 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन स्टार्ट नाउ, और अभी मुझे जूम पे जाना पड़ेगा ना? नहीं, एक बार हो गया तो बस स्टार्ट नाउ के बाद बैक आ जाएगा। हो जूम गया है, ऑप्शन आ रहा है तो नहीं हाँ, नहीं हुआ। जूम ऑप्शन आ हाँ, रहा है, जूम पे मैंने यहाँ क्लिक कर। हाँ, क्लिक कर लीजिए। हो गया। ये काइंडली आप, ये कौन है? कल्याणी जी, आपके घर से आवाज आ रही है, कल्याणी जी को रिमूव कर लीजिएगा। मैम मेरी स्क्रीन शेयर है? जस्ट अ मिनट, एक मिनट। जितने भी लोगों का अभी मैंने सबको अनम्यूट कर दिया था, बड़ी मुश्किल है। एक मिनट, एक मिनट। हेलो मैम, इनका स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा? मैं करूं? हेलो, बिट्टू सर, आप अपना हैंड रेस करो, अगर मैं ओपन ऑल कर लेती हूँ तो दिक्कत हो रही है। आप हैंड रेस करो, आपको पर्सनली अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ।
ओके, अगर सबको अलाउ कर लेते, हाँ कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, जी आप शेयर स्क्रीन कर लीजिएगा। शेयर पे जाके हो गया, हो गया, हो गया, हो जी गया। अब आप ओपन कर लीजिएगा अपना उसको, ओके एप्लीकेशन एप्लीकेशन को ओपन कर लो। जी ट्रेजर फंड में आ जाइएगा, स्टेक में। ओके ये सर आप व्हाट्सएप में हो, आप ट्रेजर फंड में आ जाइएगा। 1 सेकंड दीजिए, ये आ गया मैं, बताइए। नहीं सर, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। मैंने तो कर दिया स्क्रीन शेयर। हाँ नहीं हो रहा है आपका स्क्रीन शेयर, दोबारा कर लीजिएगा। मैं दोबारा करता हूँ, ये मैं एप्लीकेशन पे जाके और ये शेयर में जा रहा हूँ। शेयर में जाने के बाद मैं गया ये स्क्रीन पर, देन स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ कर दिया। अब हो गया? आज डायरेक्ट पेज में आ जाइएगा जी। डायरेक्ट पेज पे आ गया हाँ पीछे आ जाइएगा, और ओके जी। अब आप आ जाइएगा, स्टेक में आ जाइएगा। स्टेक पे आ गया, ओके माई स्टेक में आओ पहले। आ गया। यहाँ पे आपका, आप कलेक्शन में आ जाइएगा सर। कलेक्शन पे आ गया। अब यहाँ पर आपके पास टोटल कितना है काउंट कर लीजिएगा। अभी मेरे पास 4 और पड़ी हुई हैं, 6 मैंने लगा रखी हैं। यस, अब आपका जो 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 आपका मैच्योरिटी पीरियड जो कंप्लीट हो गया, वो यहाँ पे नहीं आया ना, नहीं रिवर्स होके नहीं आया। नहीं, अब यहाँ वो पर तो समझने की, एक मिनट मैम, वो रिवर्स होके आया था, लेकिन मैंने उसको दोबारा लगा दिया। पहले मैंने सिर्फ 7 दिनों की लगाई थी, वो 7 दिनों का उसको मैंने रिडेम्पशन किया और वो दोबारा एक्टिव हो गया है। ये वो थी ये वाली ओके। थी अभी ये। अच्छा हाँ जी जी, ओके माई, एक मिनट थोड़ा नीचे कर लाना, ऊपर जाना है, हमें टॉप में जाना है। अभी यहाँ पे आपके पास 6 के 6 हो गया। 6 की 6 हो गया। देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये 5, एक ये 6। अब कलेक्शन में चलो। कलेक्शन में ये 4 पड़ी हुई हैं। ठहरो एक मिनट, वहां पे 6 4 10, ये आपके पास 20। पहले कितना था आपके पास फंड? मेरे पास 9 स्टेक 2-2 हजार वाली थी और एक ये थी $387 की। ओके, तो यहाँ पर ये मेरा ये करने का पर्पस ये था, क्योंकि एक्चुअली मेरे वाले सरफेस में वो हो नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टेकिंग है, तो इस करके हो नहीं रहा था। क्योंकि जिनके पास कम है, एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों का 1 या 2 स्टेक था, 1 या 2 NFT था, तो ये वापस अगेन कलेक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज जो है यहाँ पर देखना था। क्योंकि आपका अभी वो मैंने जब किया था ना, जब मैंने फर्स्ट स्टेक 7 डे की लगाई थी ना, एक ही स्टेक Okay. लगाई थी, उसका जिस दिन 7 डे कंप्लीट हुआ था, उसमें रिडेम्पशन का ऑप्शन आया था। ओके, रिडेम्पशन जैसे- का आ गया था आपके पास जी, उसको मैंने जब Then- मैंने रिडेम्पशन किया था, तो जो प्रॉफिट के TUFT थे वो मेरे नहीं, एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे TUFT की बात नहीं कर रही हूँ, वो एक जो सेकंड में USDT सॉरी, मैं पूरी बात बता देता हूँ। और जो स्टेक की ये थी ना NFT, वो वापसी यहाँ पर आ गई थी, वापसी ओके, एक नंबर पे। ओके डन। उसको फिर मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया था। उसका मेरे पास Okay. स्क्रीनशॉट है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, काफी टाइम पहले की बात है, तो तकरीबन 20-25 दिन पहले की बात है। अभी माई स्टेक में आ जाइएगा। माई स्टेक में गया, इनमें से कौन सा वाला स्टेक था, वो सबसे निचले वाला हो ना, बॉटम वाला? ये मेरी 2 बार लगी हुई है। एक बार हाँ 7 दिन, ठीक है, ठीक है। एक बार इसमें 7 डे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसकी डिटेल काफी ढूंढने की कोशिश की थी, मुझे मिली नहीं थी। एक बार क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे टीम ने ये मतलब बताया है कि उन लोगों का जो स्टेक में जाने के बाद वापस कलेक्शन में नहीं आया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कंफर्म करना चाह रही थी कि आया है या नहीं आया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो उनके साथ मिस्टेक हुई है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरे को कंफर्म है। 7 डे की जैसे ही कंप्लीट हुई थी, मैंने उसको रिडेम्पशन किया। रिडेम्पशन करते ही TUFT तो मेरे उसमें आ गए एप्लीकेशन में, और वो फिर इसी में आ गई, कलेक्शन में आ गई थी। फिर कलेक्शन में जाकर के मैंने उसको दोबारा जब स्टेक में लगाया, फिर वो माई स्टेक में पहुंच गई। ओके, दैट हाँ, मींस
अभी कहीं सर ना कहीं 4 दिन और बचे पड़े हैं और मैं कोशिश करूंगा अभी इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके जब इसको रिडेम्पशन करूंगा तो मैं 4 दिन के बाद फिर से ये शेयर कर दूंगा मीटिंग में। जी जी जी, इसको आप स्टेक का जो नंबर है इसको आप डिटेल में जाके स्क्रीन डिटेल को क्लिक करके स्क्रीन शेयर ले लेना। जिस दिन ठीक है। आप रिडेम्पशन करोगे उस दिन आपका हाँ इसका डिटेल ले लेना, हाँ डिटेल में अगर जाके। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको रिडेम्पशन ही ऑनलाइन करूं आपकी मीटिंग में आके। या एग्जैक्टली वो ठीक रहेगा फिर ये वो। ठीक रहेगा जी जी जी, 4 दिन में अभी जी। 4 दिन एक के दो बाद दिन के और बाद। देख लेना अगर मैं हेड करूंगा तो थोड़ा सा मेरा नाम ध्यान में रखना। 4 दिन को जी ज्यादा जी 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 दूर जी, की बात ठीक नहीं है है। ठीक है ठीक है ठीक है, डन हाँ डन डन। ठीक है, तो इससे ठीक जो है काफी लोगों का जो मिसकंसेप्शन जो हो रही है वो पता लग जाएगा। ये सो प्रॉमिस थैंक है। यू सो मच। जी ठीक है मैं इसको कहीं करूंगा ही नहीं, पहले मैं 2 बजे तक वेट करूंगा और अपनी मीटिंग में आके मैं इसको ऑनलाइन रिडेम्पशन करके और फिर मैं दोबारा स्टेक लगा के दिखाऊंगा जैसे मैंने पहले किया था। जी 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 जी, वो ठीक रहेगा। जी सो यहाँ पर एंड नेक्स्ट लीडर है शैलेंद्रा, डिवाइस नेम है। शैलेंद्रा सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड आफ्टरनून मैम। जी सर, गुड आफ्टरनून। मेरा वही क्वेश्चन था मैम, जैसे अभी यहाँ पे बता रहे थे कि जैसे जो एनएफटी मेरे पास 8 एनएफटी थी, तो 6 तो मेरी रजिस्टर हो चुकी है, तो क्या मैं आगे और लगा सकता हूँ या 6 ही लास्ट है? अच्छा सर, ओनली यहाँ पे अवेलेबल हमें सिस्टम के द्वारा ओनली 6 जोन तक दिया है, जी, तो 7th मतलब जो ऑप्शन एनएफटी नहीं है। जी वो बैलेंस ही रहेंगे फिर। जी जी यही यही जानना था मुझे। तो बस समझ जी, गया। 7th ऑप्शन नहीं है, तो हमें जो भी अगर मैक्सिमम करते तो 6 तक ही है। जी जी जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट है कुंदन कुमार, डिवाइस नेम। कुंदन कुमार डिवाइस नेम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर। कुंदन कुमार डिवाइस नेम, ओके, मेरी आवाज नहीं जा रही है। राजीव डिवाइस नेम है सर, राजीव सर आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। डिवाइस नेम राजीव। यस मैंने मैम, यस जी मैम। आपको गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। मैम। मेरी एक प्रॉब्लम थी, मैंने आपको शायद पर्सनल भी लिखा था कि मेरा मेरा फंड जो है अचानक बिना विड्रॉवल के गायब हो गया है, जबकि मैंने $50 से उसको रीएक्टिवेट किया था, और जो मेरे पास 5000 और 3000 का फंड आया था उससे मैंने यूएसडीटी बदल के अपना फंड एक $160 कर लिया था, लेकिन अभी वो बिल्कुल ये मान लीजिए 0.9 समथिंग दिखा रहा है। ये समझ में आया 24 मई को ये स्क्रीन गायब हुआ शेयर है। करो, हाँ स्क्रीन शेयर करो। जी जी जी, एक मिनट। जी दिख रहा है मैम? स्क्रीन हेलो, शेयर नहीं हुआ आपका। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। हाँ, एक ये शेयर करने के बाद मैम स्क्रीन पे ही तो आना है ना मैम? जी, शेयर स्क्रीन देन हाँ, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ। और जी, सबसे नीचे जूम लिखा होगा, जूम पे क्लिक करो अच्छा अच्छा अच्छा, जूम। और उसके बाद जी 2 स्टेप बैक करो, एक 2 स्टेप बैक कर लीजिएगा जूम को दो क्लिक step, करने के बाद। जी यस, हो गया। हो गया ना? जी, जी एक मिनट। अब आप कर लीजिएगा अपना स्क्रीन शेयर। एक मिनट फट से मत लिख लेना, अगर आपका यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड रिवील हो रहा हो तो। जी देख लेते हैं। रुको 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 रुको, जी भाई जी जी, रुको, अरे रुको, हाँ हाँ, आपका यहाँ पे विजिबल हो रहा है, रुको जी बैक करके दोबारा आए क्या? रुको। अब आप अपना एक बार अभी स्क्रीन शेयर मत करो, आप उसको अपना
अकाउंट को ओपन करो, जहां पे आपका फंड लॉस हुआ है वहां तक। अभी अगर आप ऐसे स्क्रीन शेयर करके करेंगे तो आपका पासवर्ड यूजर जो है सारा रिवील हो जाएगा, ओके यहाँ पे विजिबल हो जाएगा सबको। तो इससे आप अपना यूजर नेम लगा लो, पासवर्ड लगा लो, ओपन करो। करके जी ओपन करके फिर शेयर स्क्रीन करो। ओके मैम। क्योंकि वॉलेट बचाना भी जरूरी है ना। जी हाँ जी हाँ। जी अब करते हैं मैम। आप शेयर स्क्रीन करो, है ना। जी हाँ जी हाँ। पेज को ओपन करके रखो, फिर शेयर स्क्रीन करो। अब उसी जी पेज में चलो, 3 लाइन दबा के उसी पेज में आ जाओ। जी हाँ आ गए। यस, वेरी गुड। जी ये देखिए ओके, मैम। रिजर्वेशन रिजर्व में आ जाओ। जी मैम कलेक्शन में आ जाओ, कलेक्टेड में। एक मिनट। जी ओके, यहाँ पर नहीं है आपके पास। आप एसेट में आ जाओ। 1 मिनट, एसेट नहीं, यहाँ पे माई पे आना तो पहले। अच्छा जी हम्म, ये देखिए कॉम्प्रिहेंसिव में टोटल इनकम 21.9 दिखा रहा है। यहाँ पे टी बैलेंस भी 20 बचा था उस समय जब हमने 1,500 यहाँ शिफ्ट किया था और 5,000 पहले था। तो आपके वॉलेट बैलेंस में टोटल कितना था? TUFT टोकन नहीं, ऊपर वॉलेट बैलेंस कितना था? वॉलेट बैलेंस हमारा 160 हो गया था करीब, क्योंकि $50 मैंने डिपॉजिट अपनी तरफ से किए थे और फिर एसेट में आ जाओ, एसेट में आ जाओ। जी हाँ जी ऊपर करो, ऊपर करो। ये देखिए ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है वैसे, वो 3,000 दिखा रहा था अभी। ये हिस्ट्री ऑल में चलो, हिस्ट्री ऑल। जी जी देखिए ये और ये $50 जो ऊपर डिपॉजिट लिखा हुआ है उसको क्लिक करके विड्रॉल में देखो। अच्छा विड्रॉल में चलो। विड्रॉल में ये सक्सेस दिखा रहा है 3,000। ओके, ये कब कब गायब हुआ था आपका? ये 24th को हुआ है मैम, 24th के बाद नहीं हो पाया है ये। हाँ, ये डेट लगवा लीजिएगा, वहां पे डेट लगाओ। ये जो अच्छा ऊपर डेट है ना, विड्रॉल के ऊपर डेट लगाओ वहां पे। ये 1 से 31 मई तक तो है ही मैम, ये इसके बीच में ही आएगा 24 तो। नहीं, कई बार यहाँ पे शो नहीं करते ना, पर्टिकुलरली डेट लगाना पड़ता है। करो, ऊपर लगा, डेट को क्लिक कर दो। ये डेट, हाँ, पेंसिल को क्लिक कर लीजिएगा। जी जी 24 कर दिया। सेव कर पेंसिल को देते हैं। क्लिक करो भाई, पेंसिल को क्लिक करना पड़ेगा आपको ऊपर। ये अब हो यहाँ गया पे लगवाना पड़ेगा 24। कब से कब तक करना है आपको? इसे हमने किया था शायद 10 तारीख से करे दे रहे हैं, 10 से 24 के बीच में। ये 5 तारीख से 24 से आ रहा है आपका, 24 तारीख को आ रहा है। चलो ये करो, स्टार्ट डेट क्लिक करो, या स्टार्ट डेट के ऊपर क्लिक करो। स्टार्ट डेट जी हाँ, इसको कट मारो, कट मारो इसको। जी जो हाँ 5 कर लो, मंथ का लगा लो 5/05 05 करो जी। 1/5 नहीं, 05 होता है मंथ। हाँ, ये 05 हाँ, वो स्लैश लगा लेना, जैसे टेढ़ा लाइन होता है। जी 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 डेट में जैसे लगाते हैं आप। हाँ 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 बोलिए। और नेक्स्ट 10 डाल दें क्या? नहीं अरे इसमें वो ऐसा नहीं आएगा ना, डेट को जो स्लैश वाला जो आइकन लगाते हैं वो कहाँ है आपके लेकिन इसमें? मैम नीचे जो वो कैलकुलेटर खुल रहा है उसमें स्लैश नहीं आ रहा है, 1290 आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, डन ऐसा आ रहा नहीं लेगा, ऐसा नहीं लेगा, डेट नहीं लेगा। फिर है। अच्छा फिर क्या इसको डन करना करना चाहिए, नहीं आएगा। कट मारो, ये यहाँ पे कट मारो, ये जो 7 के नीचे क्रॉस है। हाँ जी जी हाँ, आपका उसमें इसमें हम डाल देते हैं। आपका हाँ कैलकुलेटर ही है। ये जो जैसे जैसे लिखा हुआ है ना, मंथ के पास जो स्लैश लगा हुआ है ना, ऐसे ऐसे जी सिंबल लगना चाहिए 05 के बाद।
अच्छा 05 जीरो, हाँ 05 और फिर स्लैश अगर हम लगवा लो, स्लैश तो लगाना पड़ेगा आपको। नहीं ले रहा है ना नहीं यहाँ पर लगेगा, नहीं लगेगा, जी ऐसे नहीं लगता। जी जी तो इसको यहाँ कैसे पे आपका ये जो डेट आप करके देखोगे तो अगर इस डेट में विड्रॉल किया हुआ है तो पता लग जाएगा, अदरवाइज कोई पता नहीं लग रहा। यहाँ पे आपका फंड एक्चुअली कहाँ गया है कोई पता नहीं। विड्रॉल तो मैंने लगाया ही नहीं है क्योंकि टास्क लेना था, इसलिए विड्रॉल तो मारा ही नहीं है, कोई भी विड्रॉल नहीं मारा उस समय ये, क्योंकि मोबाइल भी मेरे पास ही है, कोई ऐसा नहीं है कोई दूसरा लगा दे। तो इसको हटाओ, इसको रहने दो, इसको पीछे करो। यार अच्छा अच्छा आपने स्टेक के लिए कन्वर्ट तो नहीं किया कहीं, नहीं कन्वर्जन नहीं करके? नहीं मैम, कोई फंड ही नहीं था कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ना तो विड्रॉल पे दिख रहा है, विड्रॉल तो केवल जी 3,000 ही लगाया आपका। फिर ये पैसे अभी तो गया कहाँ? माई पे आ जाओ, माई पे आ जाए। ये आपका फंड गया कहाँ? क्योंकि कहीं पर भी तो शो नहीं दिखा हाँ रहा है। $160 थे मैम, क्योंकि उसमें दिखा भी रहा है 50 वो किए थे मैंने, 1,500 यहाँ से आप भेजे थे, स्टेक में 5,000 स्टेक वहां में आ जाओ, स्टेक में आ जाओ। जी आपने स्टेक कितना लगाया है? स्टेक नहीं लगाया, कोई फंड ही नहीं था पुराना। ये अगर हम स्टेक में देखते हैं तो पुराना फंड हमारे पास ये 324 पड़ा हुआ है, जो पुराना फंड था, तो इसे स्टेक नहीं किया है मैंने। क्या कर रहे हैं ये? माई स्टेक में चलो। माई स्टेक जी हाँ नहीं है आपका यहाँ पे। आपका सिस्टम पता नहीं लग रहा है मुझे तो। अगर यहाँ ये पर तो कोई लीडर, मैं कुछ लीडर से 1 मिनट अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, कोई ना कोई लीडर्स का कुछ ऐसा तजुर्बा हुआ होगा तो डेफिनेटली वो आपको लीडर्स मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, कोई भी हेलो अपने माइक को। अरे मैम, इनका डेट का हेलो जो मैडम, स्टार्ट करना, डेट का लेने के रिजर्व, बारे में मैं बताता हूँ हेलो उनको। डेट में सही आएगा। हेलो, जी ओ जी मैम, रिजर्वेशन और कलेक्टिंग में देख लो जी। रिजर्वेशन में रिजर्वेशन में भी पाएगा देख मैम, लिया, कलेक्टिंग में कलेक्टिंग में देख लिया है। रिजर्वेशन के बाद कलेक्ट देखो जी। हाँ सर, कलेक्शन में देख लिया है, देख लिया है। नहीं 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 देखा है अर्न अभी में तक, देखिए, देखो थोड़ा अर्न में। देखो उसको, कलेक्टेड करो, आएगा यहाँ पे। अरे नहीं है, पहले ही नहीं देख चुकी हूँ मैं। नहीं एक बार और रिजर्व करना। भाई रिजर्व पे आना, जी जी रिजर्व ये में है ही नहीं, फंड नहीं है तो तो कंफर्म फंड कहाँ नहीं से है, आएगा? इसलिए वो confirm नहीं अर्न हुआ। में चेक कर लीजिए मैम एक बार, अर्न में। हाँ अर्न में देखना, तो कहीं अर्न में भी गया हो, क्लिक बाय डिफॉल्ट अर्न में आना। जी 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 अर्न में आ जाओ, अर्न नीचे अर्न लिखा हुआ है स्टेक के पास में। जी हाँ जी रिकॉर्ड में आ जाओ, अर्न का रिकॉर्ड में आओ, रिकॉर्ड। अर्न का रिकॉर्ड में आओ, रिकॉर्ड ऊपर देखो टॉप में रिकॉर्ड। अच्छा ये यहाँ आ पे गया देखो, 160, ये आपका हुआ है status, 160 जी अर्न जी में है इनका। यहाँ पे आपका लग गया पहले मैम आपने इनका। अर्निंग में क्लिक किया हो ना बाय डिफॉल्ट ना, हाँ 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 तो ये आपका अर्न ये में गया हुआ है, आपका ये खुलेगा आप 19/11/2025 को, 19 नवंबर में 11 जाके मिलेगा ये। मैम जी जी अच्छा ये अर्न में गलती से लग गया है। आप जी गलती से लग गया कि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हो गया, ये आपके वहां पे आ चुका है, ठीक है। ठीक है और ये आपका मिलेगा, ये फंड सेफ है, सिक्योर है, और चलिए ये आपको मिलेगा, बट आपका यहाँ पे बाय मिस्टेक लगी है, और ये कौन से वाले सेक्शन में लगी है? फर्स्ट वाले ये में, और ये आपको उतना ज्यादा परसेंटेज भी नहीं मिलना था, आपने पहले वाले पे लगाया हुआ, जी जी क्रिप्टो कन्वर्स में लगा हुआ है आपका ना, कन्वर्स हाँ में जो है रिटर्न 1 चलिए पॉइंट। ये मालूम तो पड़ गया, नहीं तो मुझे तो खुद ताजुब लग रहा था कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये मालूम पड़ गया आप लोगों के मतलब ये टेक्निकल चीजें हैं जो आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ गई है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। यू वेलकम। तो इसलिए लीडर्स बिना जानकारी के आप यहाँ पर कुछ भी बटनों को ना दबाया करें, क्योंकि क्या है ना कि मैं अरुणा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इन्होंने यूएसडीटी को वहां पे भरा नहीं होगा तो कैसे चला गया मैम? ये बोल रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ तो इन्होंने भरा है वहां पे अमाउंट। नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ, मैक्सिमम फंड भी चला जाता है।
हाँ मैक्स वगैरह किया होगा। हाँ, कहीं ना कहीं बाई मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि नॉलेज नहीं होने की वजह से हो ही जाता है, हमसे भी हो जाती है ये चीजें। कई बार हमें खुद को, अब तो यहाँ पे जिन लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 महीना हो रहा है वो लोग तो समझ गए हैं, लेकिन जो न्यू वाले लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका पैसे कहीं खोया नहीं है, ये आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक नहीं यू। मैम, लेकिन खोया नहीं, लेकिन टाइम ज्यादा ले रहा है और पैसे वहाँ $190 का रिटर्न आएगा इनको, कितना हाँ, घाटा हो गया। घाटा तो है ही है, क्योंकि सामने रिजर्वेशन में कंपाउंडिंग होता है, यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं है, यहाँ पे फिक्स है। फिर बिल्कुल ही पूरा घाटा, क्योंकि 6 महीने में तो इनका 6 गुना इनका माल बन जाता है ये। जी जी जी। चलो, कहीं ना कहीं इस तरह मिस्टेक से ही सीख जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा ही घाटा कर नेक्स्ट, दिया भाई साहब ने तो। अरे चलिए सर, जो बधा होता है वो मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस बात मिल नहीं, गया लेकिन ये ऐसे मालूम पड़ काम मत गया। करो। हेलो, कभी भी कोई भी चीज, किसी भी बटन को दबाओ तो थोड़ा ध्यान रख के दबाओ, कोई भी वीडियो वगैरह देखो। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, कोई बात नहीं, शुभकामनाएं दे दीजिएगा सारे लोग कि ये आपका अच्छे से मेरे को कमाए कुछ यहाँ पे। मालूम हो रहा है। थैंक यू सर, क्योंकि कुछ चीजें गलती करके ही सीखता है आदमी। जी जी जी, कोई बात नहीं राजीव जी, आपको शुभकामनाएं, आप अच्छा कमाएं यहाँ से, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। एंड नेक्स्ट है सुखिंदर दिमान। सुखिंदर दिमान डिवाइस नेम है सर, मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। सुखिंदर दिमान डिवाइस नेम लेवल 4। ओके, राधेश्याम शाह यहाँ पे डिवाइस नेम है, मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया सर। कम टाइम में अपना जी मैम। रखे ताकि सबको ही ले पाए। हेलो आज जी से कंटिन्यू करें, आपकी आवाज क्लियर है। जी, मेरी वॉइस क्लियर है। आज जी सर। सर मैं ये बोल रहा था, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या प्रॉब्लम है सर, काफी टाइम लगेगा आपको भी, चलो कर लीजिएगा। मतलब $3,352 था मेरे में, मैंने 2,000 का स्टेक पे लगाया है, बाकी $1,352 मेरा पहले वाला है, वो ऐसे ही है, तो उसका स्टेकिंग हो सकता है नहीं हो सकता है? आपका वॉलेट में है USDT? जी 1,352 वॉलेट में है, 2,000 मैंने लगा रखा है। पहले आप अपना एप्लीकेशन को ओपन करें, फिर उसके बाद स्क्रीन शेयर करो, क्योंकि आपका पासवर्ड वगैरह यूजर नेम रिवील हो जाते हैं ना स्क्रीन शेयर करने के बाद करेंगे। नहीं, पहले मैंने कर रखा है, मैंने कर अच्छा, रखा है। ठीक है, आप कर लीजिएगा, स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। आ जाइएगा उसी पेज में, मैजिक NFT में आ जाइएगा सर। सॉरी, स्क्रीन दिख रहा ट्रेजर है सर, ट्रेजर फंड में आ जाइएगा। मैंने ट्रेजर फंड में ही आया, स्क्रीन दिख रहा है नहीं? स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा, आपका गूगल क्रोम में दिखा रहे थे आप, फिर बंद कर दिया आपने। स्क्रीन को अगेन शेयर कर लीजिए, 3 लाइन को टच करके आप उसी पेज में जाओ। अब आ गए? राधेश्याम जी, I am going to remove, you are doing nonsense work and get lost from here. He is showing different. Dear leaders, kindly माफ करना, बदतमीज लोगों की कमी नहीं होती यहाँ पे। एंड आप यहाँ पर अजय शर्मा जी, डॉक्टर साहब मुझे 1 प्लस, कोई बात नहीं, या अजय शर्मा जी। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ मैम, मैं अभी पिछले महीने ही ज्वाइन हुआ हूँ और मेरे जो है $2,000 से मेरी स्टार्टिंग हुई थी जी। तो मैम मैंने ये उसमें स्टेक पे लगाए हुए हैं और इसमें अभी 7 दिन है, 4 या 5 दिन है, तो मैम अभी तक मैंने कोई विड्रॉल नहीं लगाया है, तो मेरा विड्रॉल जो है
2 या 3 जून को लग जाएगा? यस डेफिनेटली, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आई है वहां पे ये चीज बताई गई है कि 2 जून में हो जाएगा, तो होपफुली वहां पे 2 जून को हो जाएगा। सो तो आपके पास USDT है या TFT टोकन है? मैम USDT को मैंने जो है TFT के रूप में लगाया हुआ, मैं आपको वो चाह रहा था, आप देख के थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके मैं करता हूँ। तो सर अभी टाइम नहीं है, सॉरी। अच्छा नहीं कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। या तो मैं एक सवाल मेरा यही था कि मैंने अभी तक विड्रॉल खुद नहीं लगाया, क्या जब मेरा विड्रॉल लगेगा मुझे सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगी जैसे अब आप कर रहे हैं? जी 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 डेफिनेटली। जो उस समय की जो सिचुएशन होगी उस समय टेक्निकल सेशन में गाइड किया जाएगा। जी जी मैम, मेरा सौभाग्य आपने मुझे जूम कर लिया, धन्यवाद जी। यू वेलकम। पवन कुमार फतेहपुर डिवाइस नेम है। लीडर्स ओनली टू में अपना बातों को रख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे लेवल वाइज के लीडर को ले लेती हूँ। आशीष कुमार लेवल 3। हेलो जी सर। जी सर। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी क्या क्वेरी है? जी, क्वेरी मेरी ये है कि मेरा एड्रेस जो बाउंड किया। मैडम मैं सीखना पड़ेगा, मैं ना हो साथ ला जाओ। हेलो बिना सीखते बात ना पड़ा। हेलो सर जी आप बताइए। जी, मेरी क्वेरी ये है कि एड्रेस जो बाउंड किया है वेब20 TRC और सोलोना का। हेलो जी जी आप अपना बातों को रख लीजिएगा सर। हाँ, तो ये मुझे लग रहा है कि गलत ऐड हो गया है क्या? थोड़ा दिखा दूं क्या स्क्रीन शेयर कर? सर ये आप कल के सेशन में ले लेते हैं आप। अच्छा, मेरा एक आईडी है जो है उसमें $452 है, तो उसे क्या स्टेक में लगाएं कि ऐसे ही रहेंगे? स्टेक का कितना क्वांटिटी है आपके पास? कितने मतलब स्टेक का जो अमाउंट है वो कितना है आपके पास? $452। मतलब स्टेक कौन सा वाला स्टेक आपका? TFT टोकन के लिए स्टेक जो रिलीज करने वाला स्टेक, या जो मेन आपका? नहीं, मेन बैलेंस था जो है वो स्टेक में चला गया। जी यहाँ पर क्या है, स्टेकिंग के अलग अलग है। एक तो है आपका जो ऑलरेडी पुराना, जो जिन लोगों के पास USDT होल्ड ऑन हुआ है कलेक्शन में। हाँ, पुराना ही है। उसमें कितना है, पुराना कितना फंड था आपका? $452। मत लगाइए सर। अच्छा, आप उसमें स्टेक मत लगाइएगा। आप जो है बाय सेल कर लीजिएगा। तो बाय सेल इसमें फिर डालना पड़ेगा तब होगा? पुराना जी 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 जी। तो अभी स्टेक डालने के लिए $452 पे स्टेक डालने के लिए भी तो आपको फंड डालना पड़ेगा। है आपके पास वहां पे 5,000 जो रिसीव हुआ था वो है 5,000 TFT टोकन? 5,000 है, 3,000 है। अगर है तो फिर लगवा लीजिएगा। तो उसमें फायदा रहेगा कुछ? आपका ये मान लीजिए कि अगर आप 1% वाला लगाते तो प्रतिदिन आपको $400 USDT के ऊपर $4 आपको रोज मिलेगा। तो आप कितना फायदा हो रहा है आप कैलकुलेशन करके अपने वॉलेट का कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। आपको प्रतिदिन 6 वाले में तो लग जाएगा शायद। जी 6 वाला लग गया तो $1.5 यानी कि $6 के आसपास, 1.5% $6 के आसपास आपको प्रतिदिन मिलेगा। तो $6 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा प्रॉफिट है कि नहीं है। ठीक है। आपका जो कितना वहाँ पे अभी लगाएं कि रुके 2 तारीख तक? सर ये आपके डिसीजन है। मैं फाइनेंस सेक्टर में मैं क्या गाइड करूँ आपको? अपने अपलाइन के साथ मिलकर अपने अपलाइन से गाइडलाइंस लेके आप देखकर आपको कितना कैलकुलेशन करके आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको देखकर ही कर लीजिएगा। वो लोग फोन ही नहीं उठाते, अपलाइन फोन नहीं उठाते। तो कल के सेशन में करवाते हैं आपका देख के। ठीक है।
जब तक वॉलेट नहीं देखेंगे पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे बताऊं आपको यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक ठीक ओके। है ना। कल वॉलेट शेयर कर लेना, वो स्क्रीन शेयर कर लेना, तब मैं आपको एक आइडिया दूंगी आपके प्रॉफिटेबल के लिए कि कैसे आपको यहाँ पर किन कैसे कैसे कहाँ से आपको कौन सा सेक्शन से आपको इनकम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर चंद्र प्रकाश मीना डिवाइस नेम, चंद्र प्रकाश मीना डिवाइस नेम। जी हेलो। सर, यस नमस्ते मैम, नमस्कार, कीप मैं कंटिन्यू सर। राजस्थान 12 डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ मैम, सेकंड लेवल पे हूँ। ओके सर। मेरी एक स्टेक लगी हुई है 2000 की। ओके। तो उसको उसमें पूरा होने में अभी 4 दिन बाकी हैं जी। अब मैं जैसे वो स्टेक पूरा होगा तो उसमें लगभग जो भी वो 250 बनेंगे जी, वो उस पर जो भी 250 उसमें बनेंगे। अभी तक कितना बन चुका है? अभी तक कितना बन चुका है? तो अभी तक 95 बन रहा है लगभग। ओके ठीक, बहुत बढ़िया। 95,000 जी सर, बहुत बढ़िया। है ना। तो ये मैं मेरे पूछने का अर्थ यूं है कि ये जैसे उस पे वॉलेट पे जाएगा ना ये 250, जी। तो मेरे पास एक एनएफटी और रखी हुई है, वो 1170 के आसपास है। 2 एनएफटी 3200 के आसपास फंड था जी। तो वो दूसरी एनएफटी को स्टेक पे लगाने के लिए टीयूएफटी वहां से लेना पड़ेगा या टीयूएफटी को बाद में वहां पे भेजें, पहले स्टेक लगाएं? जब आप 4 दिन के बाद, जब आपका 4 दिन में जब आपका ये पूरा हो जाएगा ना, यस मैम, ये टाइम पूरा होते ही वहां पे रिडीम्शन का ऑप्शन आएगा। जी जी। जैसे आप रिडीम्शन पे क्लिक करेंगे ये आएगा आपके मेन वॉलेट के पास, उसके नीचे जो टीएफटी वॉलेट है। जी जी। अब उसके बाद आपके पास 2 स्टेक है, एक 2000 का, एक 11-1200 का, ठीक है। हाँ 1170 का है बेटे। अगर आपको दोबारा करना है, मान लीजिए तो 4 दिन में अभी 90,000 है आपके पास, 4 दिन तक मान लीजिए आपके पास 95,000 हो जाएगा, ठीक है। जी जी, नहीं अभी 95,000 है मैम। अच्छा 1 लाख हो जाएगा, मान लीजिए 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। यस। अब आपने रीस्टेक करने के लिए 4000, वो 1 लाख में से 4000 माइनस हो जाएगा, पहला स्टेकिंग का रीस्टेक कर लिया, और दूसरा 11-1200 जो बचा हुआ है उसको भी आपने स्टेक में लगवा लिया, फिर और 4000, यानी कि आपके 1 लाख में से आपका 8000 टीएफटी टोकन जो है गैस फी लग जाएगा वहां पे। जी जी। अगर आप रीस्टेक करते हैं तो। नहीं रीस्टेक तो करना पड़ेगा ना मैम। हाँ, अगर नहीं करते हैं तो आपके पास 1 लाख जो है सामने वॉलेट पे रहेगा। वो अब यूं है कि मेरा कहने का मतलब है जो लास्ट वाला जो स्टेक है, मतलब 2000 वाला जी, तो वो लास्ट वाली स्टेज पे लगाए उसको, डेड वाली पे। अभी डेड वाली पे जो आज अभी लीडर्स ने जो चीज बताया, हालांकि मेरी टीम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं है। मैं हमारी टीम में जैसे पहले जो लीडरों ने पहले लगवाया, पहले 1-2 लगवा लिया, फिर जब ये ओपन हो गया 4 का तो पूरा पीछे से आगे वो जो बॉटम से ले लिया, एंड अभी उसका पर्टिकुलरली कैसा उसका दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका अभी तक मेरे संज्ञान में ये चीज नहीं आया, तो फिर इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो चीज होगा कि नहीं होगा। 1 सेकंड मैम, इतना सा क्वेश्चन था भाई, मैं जैसे नेक्स्ट जो स्टेक करूंगा ना जी, तो मेरे कहने का अर्थ है कि पहले जो स्टेक लगाऊं 1170 वाली लगाऊं, वो 1170 वाले को फर्स्ट लगाऊं? नहीं, आपको अच्छा 1170 को फर्स्ट में लगा, आपको परसेंटेज या डेफिनेटली ये सही बता रहे हैं। और सेकंड जो स्टेक लगाऊं, सेकंड वाली जो स्टेक लगाऊं वो 2000 वाली को डेट पे लगाऊं? जी 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 जी, ये भी कर सकते हैं आप। ये राइट रहेगा ना जी। वैसे मैं जूम पे दिल्ली आता हूँ, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं राजस्थान 12 डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी के लिए, थैंक यू। जी, 4 दिन के बाद आपके स्टेक यहाँ पे लाइव, जैसे बिट्टू सर है, आप वो देख लेंगे वहां पे कैसे होता है उसको, क्योंकि ये हिट एंड ट्राई करना बहुत जरूरी है, तब चीजें समझ आ जाएगा सबको ना। हाँ अभी 4 दिन बहुत है, अभी तो बहुत कुछ होगा 4 दिनों में। एंड नेक्स्ट है प्रदीप गोराई, डिवाइस नेम यहाँ पर
सर मैंने आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। काइंडली आप ज्यादा हैंड रेज ना करें, बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुकेश कुमार लास्ट हेलो, में है। तो नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हाँ सर, ये मैम मैं धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैम मेरे पास एक क्वेश्चन, जैसे कि सेम क्वेश्चन जो अभी पूछे तो लगभग मेरा क्लियर हो गया। काहे के लिए मेरा एक एगो दो गो एनएफटी है, एगो 2000 का, एगो 19.47 जिसको तो मैं लगाऊंगा नहीं। तो जी अभी उसको 7 दिन बाकी है मैम, ठीक है। तो मैंने चाहा कि अब दूसरा दूसरा सेकंड रीस्टेक जब लगाऊंगा तो 1.5 पे लगा सकते कि नहीं। एक्चुअली इससे पहले सुने कि रीस्टेक नहीं ले रहा था। हाँ, अभी अभी मुझे भी अभी सुनने में आया। तो अगर हाँ वो अभी पता लग जाएगा, अभी और लीडर्स का इसके ऊपर लोगों के व्यू आ जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पता लग जाएगा। ओके मैम, हाँ क्लियर हो ही जाएगा। क्या के लिए हम, मेरा तो एक एनएफटी है 2000 का, तो उसी को रीस्टेक लगाऊंगा, तो दूसरा को तो लगा नहीं पाऊंगा। क्या 19.47 है। ओके ओके, जी जी जी, ओके ठीक मैम, है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, यहाँ पर मुकेश कुमार डिवाइस नेम है सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार। जी मैम, मेरा एक सवाल है कि मैंने फर्स्ट बार जो स्टेकिंग किया था तो मेरा फ्री जोन 1% पे किया था 15 दिन के लिए, फिर दोबारा मैंने किया है 30 दिन, बट 1.5% पे मैंने लगा दिया। तो क्या इसमें कोई दिक्कत आ सकती है? अभी कितना दिन बचा हुआ है आपको? अभी तो 29 दिन बाकी है, कल मैंने लगाया था। अगर प्रॉब्लम भी आएगी तो 1.5 में नहीं लगेगा ना, बाकी तो 1.1, 1. वाला, 1.2 वाला, 1.4 वाला लगेगा। अगर मान लो तो हो भी गया। पहली बार मैंने मैम 1% लगाया, लेकिन अब दूसरी बार स्टेक मैंने किया है 1 महीने के कोई लिए, बात तो नहीं, जब 1.5% पे अगेन लगा जब ये रिलीज हो जाएगा तो फिर आप 1.1 पे लगाओ, 1.5 पे मत लगाओ। 1. जो आपको जो वहाँ पे अवेलेबल होगी उस वाले जोन जी, पे लगवा लीजिएगा। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। यू वेलकम। डियर लीडर्स, टाइम काफी हो गई है एंड आज के लिए मुझे लगता है कि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। एंड कल एक नया टॉपिक के साथ, नए नॉलेज के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ जो है टेक्निकल सेशन लिया जाएगा। एंड मेन हमारा जो मकसद है यहाँ पे ओनली जो है जानकारियां जो है साझा करना है। यहाँ पर कौन स्टेकिंग लगवा रहा है, कौन नहीं लगवा रहा है, लगवाना है नहीं लगवाना है, ये प्योरली पर्सनल मैटर है। एंड जो जो चीजें यहाँ पर जो फैक्ट होती है उसी के आधार पर यहाँ पे जानकारियां साझा होती है। एंड जितना भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी पॉइंट जो जो चीजें एनएफटी से रिगार्डिंग है या वेब 3.0 के एंटायर जो मॉड्यूल्स जो सिस्टम होता है उससे रिगार्डिंग है, वो सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर शेयर की जाती है। एंड कल बड़े खुशी की बात है कि कल के सेशन के बाद एक छोटी सी लड़की है, मतलब बड़ा खुश लगता है, खुशी होती है कि हमारे देश में बच्चे इतने कम उम्र में ही जो है चीजों को समझ जाते हैं। वो कहीं मीटिंग में बैठे थे अपने पापा मम्मा के साथ, तो वो लड़की, छोटी सी लड़की, वो बाद में इवनिंग टाइम में कॉल करके बताती है कि मुझे अपना एनएफटी बनाना है। तो ये बड़ा प्राउड फील होता है कि देखो जो सीख यहाँ से प्रोसीड की जा रही है, कहीं ना कहीं लोग उसको, कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक क्यूरियोसिटी हो रही है या एक वो सीखना चाह रहे हैं उन चीजों में, वो चीजों में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। तो वो छोटी सी लड़की का फोन आया कि मुझे उसको बना के दीजिएगा, मुझे एनएफटी में जो है मेरा अपना एनएफटी बनाना है। मुझे लगता है कि हार्डली वो 10-12 साल की होगी ज्यादा से ज्यादा। तो ये मेरा कहने का भाव है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए। और जब भी आपके पास लिंक आती है, पर्टिकुलरली मेरी लिंक आती है, तो आप वहां पे सब्जेक्ट को जरूर देख लीजिएगा, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आज की मीटिंग होती है। हो सकता है आपके घर में बच्चे होंगे जो उस चीज को सीखना चाहे, जो उस दिन आप उनको जो है बिठा सकते हैं मीटिंग में, ताकि उनको अच्छी जानकारियां मिल जाए, अच्छे इसके रिलेटेड जो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लॉकचेन के ऊपर अगर यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट करूं, तो ब्लॉकचेन के बारे में पूरा डीपली वहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके वो सारी चीजें जानकारी होगी।
तो वहां पर बच्चों को आप बिठा सकते हैं ताकि उनके पास एक इंफॉर्मेशन उनके पास जाए। जिस दिन मतलब जो मेरा कहने का भाव ये है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड वहां पे हमेशा टॉपिक लिखा होता है। मेरे जो लिंक में आपने देखा हो ना, पार्टिकुलरली उस डे का जो है टॉपिक लिखा होगा, तो टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड जो है मीटिंग होने वाली है। और लास्ट में जाते जाते सभी लीडर्स को बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ कि आप सभी लीडर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस प्लेटफॉर्म को भी जो है हमें अप्रिशिएट करना होगा कि आज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है बहुत सारी जानकारियां हमें मिल चुकी है, बहुत सारी एक्सपीरियंस जो है गैदर करने का मौका मिला है, और इसके लिए हम सभी को जो है थैंकफुल होना है। बाकी रही बात, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। जिन लोगों का विजन लॉन्ग टर्म जो है क्लियर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वो लोग जो है बहुत अच्छा जो है यहाँ पे अर्निंग कर पाएंगे। एंड मैं लास्ट में बार बार यही कहना चाहूंगी कि जरूरत से ज्यादा एक दूसरे को देखकर, अपने अपलाइन को देखकर, क्रॉस लाइन को देखकर, डाउन लाइन को देखकर कभी भी जो है अपना जरूरत से ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट ना करें, जरूरत से ज्यादा जो है चीजों में इन्वॉल्व ना हुए। ये मतलब अपना जिसको एक कहावत जैसे हमारे कहते हैं कि चादर को जो है अपने पाँव के अनुसार ही हमें फैलाना होता है, ताकि हमें कोई भी हैशल्स ना हो, बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो हमें उतना ही चीजें देखना है जितना हम कर सकते हैं। अगर हम क्या कहते हैं, जानकारियां मिल रही है, ठीक है, जानकारियां मिल रही है, डाउनलाइन कर रहा है या अपलाइन कर रहा है, क्रॉस लाइन कर रहा है, तो उनसे इंस्पायर्ड होके हम कहीं गिरवी रख लिया सामानों को, कहीं लोन ले लिया, कहीं कर्ज ले लिया, ऐसा कोई चीजें जो है यहाँ पर ना करें, ये मेरा एक कहना चाहती हूँ। और बिजनेस बहुत ऑसम है, बहुत वंडरफुल है। एंड अगर आप एनएफटी के मार्केट को डिटेल में समझ पाएंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि इस बिजनेस में जो है आप कैसे जबरदस्त तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एनएफटी का दौर जस्ट स्टार्टिंग है, स्टार्ट हो चुके हैं एनएफटीज की दुनिया। और इस एनएफटीज की दुनिया में नेता, अभिनेता, जो भी राइटर, क्रिकेटर, जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आज हम लोग बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं, एंड आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि हर एक लोगों का जो है आज जो है सबका एनएफटीज का अकाउंट ओपन हो चुका होगा। अगर आप मेरा प्रोफाइल को देखना चाहते हो एनएफटीज के मार्केट में, तो आप ओपनसी में जाके आप वहां पर देख सकते हैं। मैंने 2023 में, इनिशियली 2023 में चालू किया था अपना जो एनएफटीज का जो जैसे हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम का पेज ओपन करते हैं, ऐसे जो है एनएफटीज की जो दुनिया में आप जो है अपनी यादों को, अपनी चीजों को वहां पर जो है लगवा सकते हैं, जिसकी जो है कल सेशन ली गई, कल परसों और कल सेशन ली गई। एंड आने वाले 1-2 दिनों में फिर दोबारा इसमें ले लिया जाएगा, कुछ बच्चों को लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो है ये स्टार्टिंग हो चुकी है। अब जैसे फेसबुक का जब शुरू में आया था, तो बहुत सारे लोग बहुत हेजिटेट कर रहे थे फेसबुक में एंटर होने के लिए। बहुत सारे लोग जो उस समय के जो लोग फेसबुक को यूज कर रहे थे, तो लोगों को बड़ा हेजिटेशन सा हो रहा था। तो आज आप देखते 1 डिकेड के अंदर अगर आप देखते हैं डियर लीडर्स, तो आपको हर एक व्यक्ति जो है, आपको जो है आज ऑलमोस्ट इंस्टा, फेसबुक जो है हर एक इंसान यूज कर रहा है। तो ये आने वाले समय में एनएफटी का भी ऐसा ही पोर्टल होगा कि हर एक व्यक्ति जो है अपना फोटोज, अपना वीडियोस, अपना जो है एक्टिविटी, अपना करिकुलम, अपने यादें, अपनी जो है जो भी चीजें, वो एनएफटी के जो है प्रोफाइल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें तभी हो पाता है जब हम चीजों को सीख जाते हैं। एक दूसरे को एनकरेज करें, एक दूसरे को सांत्वना दें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि जो है किसी को पॉइंट आउट करना, किसी को अंगुलियां करना। क्योंकि नेटवर्क मार्केट का बिजनेस मैं आपको बताती हूँ, मैं काफी बहुत जबरदस्त नेटवर्क मार्केट प्लेटफॉर्म से काम करके आई हूँ, जिसका नाम है एमवे। तो वहां पर आपने देखा हो ना, हमेशा लीडर्स को जो है बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, हर एक व्यक्ति को। डाउन लाइन है, क्रॉस लाइन है, अप लाइन है। तो आज जो है अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं,
तो यहाँ पर भी जो है हमारे बातों से, हमारे एक्टिविटी से, हमारे जो है हमें जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है एक दूसरे को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केट का जो बिजनेस है, हमें किसी को डिमोरलाइज करके सक्सेस नहीं मिलेगा। हमें लोगों को अप्रिशिएट करके, लोगों को आगे बढ़ा के, लोगों को शाबाशी देके, लोगों को उनके मेहनत को एक्नॉलेज करके कि लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे कितना इमोशन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे लोगों का हर एक इंसान ने अपनी मेहनत यहाँ पर लगवाई है, अपनी मेहनत को यहाँ पर लगवाई है, अपनी इज्जत को रखी है यहाँ पर। तो डियर लीडर्स, हमें सबको जो है एनकरेज करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कुछ कुछ जो लोग होते हैं नकारात्मक लोग, हमें उनके बारे में सोचना भी नहीं है। बहुत ये जो आपका प्रभाव, आपका स्वभाव नेटवर्क मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप ऐसा प्रभाव छोड़िएगा, आप ऐसा स्वभाव रखिएगा कि जहां पे लोग जो है आपके बातों को देखकर आपके जो है आपके बैकग्राउंड का पता लग जाता है। तो डियर लीडर्स, यहाँ पर जो है आपको जो है इस बिजनेस में मौका मिला है, तो अपने लीडरशिप क्वालिटी को जरूर इंप्रूव करें। और मेरा 1-2 दिन का लगातार सेशन होगा कि आप अपने प्रभाव कैसे जो है नेटवर्क मार्केट में छोड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर भी सेशन होगी, तो जरूर आप अटेंड कर लीजिएगा। और मैं वंस अगेन जो है आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने जो पूरी जो है एफर्ट इस सिस्टम में लगा रखा है, अपना इज्जत तक इसमें लगवा रखा है कि लोग आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे लोग आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। तो डियर लीडर्स, अपने आपको स्ट्रॉन्ग रखिएगा, सीखते रहिएगा और सिखाते रहिएगा। यही चीज है नेटवर्क मार्केट, यही चीज है आपको यहाँ पर नेटवर्क मार्केट में आपको इज्जत भी बहुत मिलती है। इस नेटवर्क मार्केट में आपको लोग जानते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपको समझते हैं। तो ये जो है एक ऐसा मंच मिला है जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से एक परिवार मिल चुका है। तो डियर लीडर्स, आपको ये मौका मिला। मैंने शुरू से ट्रेजर एनएफटी में हमेशा से एक चीज बोला था कि यहाँ पर आपको अपने लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने का मौका मिल चुका है। तो यहाँ पर जब भी आपको लगता है कि आपको प्लान देना है, जब भी आपको लगता है कि आपको कुछ टॉक देना है, तो जरूर मुझे आप जो है टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जिनके पास मेरा नंबर है, आप मुझे दे दीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपको जो है ये सेशन कंडक्ट करने के लिए मौका दूंगी। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो उसको भले ही एक दिन दिक्कत हो जाएगी, कोई बात नहीं। भले ही आपने एक दिन यहाँ पर हेजिटेशन के साथ बोला, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन आप बहुत यहाँ पे परफेक्ट लीडर बन सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा आगे लाएं, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहें एंड पॉजिटिव चीजों को ध्यान में रखें। जहां तक रही बात बिजनेस की, बिजनेस लॉन्ग टर्म बिजनेस है। और एक ही चीज कहूंगी कि इन्वेस्टमेंट, नो मोर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप ध्यान ना दें, आप इसमें वर्किंग के ऊपर ध्यान दें। अभी जो यहाँ पे अर्निंग का तीन ही जरिया है। पहला जरिया है आपका TUFT टोकन जो स्टेकिंग को डाल के, दूसरा जरिया है आप यहाँ पे जो बाय सेल करके, जो रिजर्वेशन करके, एंड आपकी टीम ऑलरेडी बन चुकी है तो टीम का भी आपको डेफिनेटली इनकम आता होना, और ये एक तरीका है। तीसरा तरीका है वर्किंग का। वर्किंग अभी जो है 2 तारीख तक काफी सारे लीडर्स जो है वेट कर रहे हैं कि 2 तारीख में जब विड्रॉल आएगा तो उसके बाद वर्किंग करेंगे। तो जो है यहाँ पर इस तरह से जो है आप यहाँ पर इस तरह से अर्निंग जो है तुरंत, जो इमीडिएट जो अर्निंग का सोर्स है, ये तरीका है जो आपको इमीडिएट अर्निंग देती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सभी लीडर्स को। टाइम काफी हो गई है और कल की मीटिंग में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। ज्वाइन करते रहें, बने रहें, और आप सभी को बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।